हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल एयर स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9 साइंस की बुक का चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये हमारा पार्ट 3 है। इससे पहले हम इस चैप्टर के 2 पार्ट और कर चुके हैं, आप उनको भी देख सकते हो। तो पार्ट 2 में हमने क्या पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और यहाँ पे हमने सेकंड लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो ये दो तरह के लॉ हमने पार्ट 2 में पढ़े थे। आज हम करेंगे व्हाट इज एन एटम। एटम क्या होता है। देखो चैप्टर का नाम क्या था, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। हमें पता तो है एटम क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को हम एटम कहते हैं। पर हम एटम्स के बारे में और चीज़ जानेंगे कि एटम्स के साइज क्या होता है ना, एटम का जो साइन होता है, एटम का जो सिंबल होता है वो किस तरह के होता है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व अ मैसन बिल्डिंग वॉल्स। मैसन कौन होता है, मिस्त्री, है ना। जो मिस्त्री जो दीवारें बनाता है, आपने कभी उनको देखा है, कभी ऑब्जर्व किया है। फ्रॉम दिस वॉल अ रूम एंड देन अ कलेक्शन ऑफ रूम्स। क्या होता है, इन वाली जो हमारी दीवारें होती हैं, इनसे पहले एक रूम बनता है, फिर बहुत सारे रूम बन जाता है। जैसे कि हमारा यहाँ पे एक रूम बना, फिर यहाँ पे हमारे 4-5 रूम बन गए ऐसे इन दीवारों से, और उसके बाद एक बड़ी बिल्डिंग बन जाती है इन रूम्स को मिला के। What about a building block of ant heel? It is small grain of sand. Similarly, the building blocks of all matter are atoms. देखो इन्होंने क्या बताया कि जो हमारी बिल्डिंग है उसका सबसे छोटा एटम कौन सा है। मान लो यहाँ पे एक बिल्डिंग है, अभी बिल्डिंग का सबसे छोटा एटम कौन सा है, सैंड। सैंड मतलब मिट्टी, इसका सबसे छोटा एटम कौन सा है, मिट्टी। आप सोच भी नहीं सकते जो हमारा ये एटम है इतना छोटा होता है। सबसे छोटी चीज़ को हम एटम कहते हैं। तो छोटी जैसे कि एक मिट्टी है ना, एक एटम है मिट्टी का, कोई एक एटम है, उसे मिला के इतनी सारी मिट्टी बन गई, है ना। वो उससे यहाँ पे हमारा एक कमरा बन गया, कमरे से यहाँ पे काफ़ी सारे कमरों को मिला के एक बिल्डिंग बन गई, एक हर बिल्डिंग बन गई। तो उसे हम कहेंगे एटम्स। हजारों करोड़ों एटम्स को मिला के यहाँ पे हमारी एक बिल्डिंग बनी, है ना। तो उसी चीज़ को हम एटम कहते हैं। हाउ बिग आर एटम। अब हम देखेंगे एटम्स कितने बड़े होते हैं। एटम्स आर वेरी स्मॉल। एटम्स बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विथ। वे इतने छोटे होते हैं कि अगर आप इमेजिन करोगे ना, सबसे छोटी चीज़, सबसे छोटी चीज़ अगर आप इमेजिन करोगे, उससे भी कितने हज़ार गुना वे छोटे होते हैं, आप समझ नहीं सकते, है ना। मतलब इतने वे छोटे होते हैं कि हम उन्हें इमेजिन भी नहीं कर सकते। मोर देन मिलियंस ऑफ एटम्स व्हेन स्टैक्ड वुड मेक अ लेयर रियली एज थिन शीट ऑफ पेपर। अब इन्होंने यहाँ पे हमें एटम का एक और एग्जाम्पल बताया है। जैसे कि हमारा एक पेपर होता है ना, हमारी नोटबुक का जब कोई भी एक पेपर है, उस पेपर को बनाने के लिए भी मिलियंस ऑफ एटम लगता है ना, करोड़ों एटम्स लगता है एक पेपर को बनाने के लिए भी, ठीक है। तो इससे आप समझ सकते हो कि एटम्स हमारे कितने छोटे होते हैं। एटॉमिक रेडियस इज मेजर इन नैनोमीटर। जो हमारे यहाँ पे एटॉमिक रेडियस है, ये नैनोमीटर में मेजर होती है, 1 नैनोमीटर, ठीक है। एटम का जो हमारा एक एटम है ये 1 नैनोमीटर का होता है, मतलब 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ नैनोमीटर, ठीक है। फिर हमें यहाँ पे इन्होंने कुछ और की, जैसे कि हमें अब पढ़ा ना कि एक एटम का साइज कितना होता है, 1 नैनोमीटर, है ना। नैनोमीटर आपको पता ही है कितना छोटा होता है। तो इन्होंने मतलब एक अंदाजा लगा के बता दिया कि जो एक एटम है उसका हम 1 नैनोमीटर साइज लेते हैं, एटॉमिक रेडियस उसकी 1 नैनोमीटर है। तो उन्होंने यहाँ पे हमें और चीज़ों की भी यहाँ पे रेडियाई बताई है। जैसे कि जो हाइड्रोजन के एटम होता है ना, हाइड्रोजन एक गैस है। अब गैस के भी तो एटम होंगे, वाटर का भी कोई एटम होगा, है ना। इन सब के जो एटम्स होते हैं, अब जैसे हाइड्रोजन का एटम है उसकी होती है 10⁻⁻10। वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं हेमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, सैंड के ग्रेन होते हैं, ठीक है। इस हिसाब से किसी के एटम होते हैं, किसी के मॉलिक्यूल होते हैं, सबकी अलग अलग चीज़ें ऐसी होती हैं, और सभी चीज़ों को हम एटम कहते हैं। सबसे छोटी चीज़ किसी भी चीज़ की, कोई सी भी गैस की, कोई सी भी मैटर की, सबसे छोटी चीज़ उसकी एटम होती है। तो हम यहाँ पे समझा कि एटम्स क्या होते हैं। वी माइट थिंक इफ एटम इज इनफिशिएंट इन साइज, व्हाई शुड वी केयर अबाउट दैम। अब आप सोच रहे हो एटम इतने छोटे होते हैं कि तो इन्हें समझने की क्या जरूरत है ना। अब एटम एटम इतने सारे एटम मिला के कोई मैटर बन गया, तो एटम को समझने की क्या जरूरत है। दिस इज बिकॉज आर एंटायर वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ एटम। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हमारा पूरा वर्ल्ड है ना, वो एटम से बना है ना। अब आपकी बिल्डिंग है, नोटबुक है, कोई भी चीज़ है। अब हमने यहाँ पे पेपर का एग्जाम्पल भी लिया, बिल्डिंग का एग्जाम्पल भी लिया, है ना। कोई केमिकल एग्जाम्पल भी आप ले सकते हो। जो भी चीज़ें हैं सभी चीज़ें एटम से मिला के बनी है, इसलिए जो एटम है उसे समझना इंपॉर्टेंट है। वी मे नॉट बी एबल टू सी दैम बट दे आर एंड कॉन्स्टेंटली अफेक्टिंग वट एवर वी डू। हम एटम को देख नहीं सकते, है ना। इतने छोटे होते हैं कि एटम को हम देख नहीं सकते, पर एटम लगातार हमारी हर चीज़ में अफेक्ट करते हैं। एटम वहीं पे हैं, हम उन्हें देख तो नहीं पा रहे। अब आप जैसे कि आप यहाँ पे कोई लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, लैपटॉप में भी एटम्स हैं, पर आप एटम्स को देख नहीं पा रहे, पर वे वहीं पे हैं और लगातार आप जो चीज़ कर रहे हो उसको अफेक्ट कर रहे हैं।
थ्रू मॉडर्न टेक्निक्स वी कैन नाउ प्रोड्यूस मैग्नीफाइंग इमेजेस एट ऑफ सरफेस ऑफ एलिमेंट शोइंग एटम। तो यहाँ पे आजकल हमारे मैग्नीफाइंग ग्लासेस आते हैं जिससे हम एटम को देख सकते हैं, उनके अंदर से देख के हम एटम्स को देख सकते हैं। ठीक है, आगे आपने समझ लेना एटम्स क्या होते हैं, कितने बड़े होते हैं। अब हम समझेंगे व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अब जो हमारे अलग अलग तरह के एलिमेंट्स होते हैं, है ना, अब एलिमेंट्स के भी एटम्स होंगे, तो इन एटम्स का सिंबल क्या होता है ना। अब यहाँ पे ना देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छी तरह समझ लेना। डाल्टन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट। जो डाल्टन है ये हमारे फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने यहाँ पे एलिमेंट्स के सिंबल को यूज़ किया था। एलिमेंट्स के सिंबल होते हैं जैसे कि हाइड्रोजन का ये वाला हो गया, कार्बन का हो गया, ये ऑक्सीजन का हो गया ना, अभी नीचे पढ़ेंगे। When he used a symbol for an element also a definite quantity। जब उसने यहाँ पे एलिमेंट के सिंबल्स को यूज़ किया तो यहाँ पे एक तरीके यहाँ पे उसने क्वांटिटी को भी डेफिनाइट कर दिया, मतलब क्वांटिटी भी इनकी फिक्स कर दी, है ना, कि भाई हाइड्रोजन के इतने ये लगेंगे तो ये बन जाएगा, या फिर इतना हाइड्रोजन, ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड हाइड्रोजन है, तो एक यहाँ पे क्वांटिटी भी फिक्स कर दी। बिल्डियस सजेस्टेड, तो यहाँ पे एक और साइंटिस्ट का नाम बताया, बिजिलियस सजेस्टेड दैट द सिंबल ऑफ एटम्स बी मेड फ्रॉम 1 or 2 लेटर्स द नेम ऑफ द एलिमेंट। तो जहाँ तो इन्होंने यहाँ पे सजेस्ट किया कि जो एटम्स का नाम है वो एक या फिर 2 लेटर का बना है ना। जैसे कि देखो अब यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का ये वाला सिंबल है, कार्बन का ये वाला सिंबल हो गया, ऑक्सीजन का ये वाला हो गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपका आ सकता है कि आप हाइड्रोजन का डायग्राम बनाओ, या फिर अगर आपको कोई डायग्राम बना आ गया तो ये किस चीज़ का, मतलब ये डायग्राम का नाम बताओ कि ये हाइड्रोजन का है या फिर कार्बन का है। तो इस तरीके से आप हमारे डायग्राम्स को यहाँ पे लर्न कर लेना। आगे हमें एटम्स के बारे में और चीज़ें बताई है ना। जो हमारे यहाँ था कि एटम्स के जो सिम्बल्स थे इनके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हमें यहाँ पे बताई है। तो हमने यहाँ पे अब देखा कि भाई एलिमेंट्स को, यहाँ पे हम एलिमेंट्स के क्या सिंबल होते हैं वो चीज़ तो हमने देख ली। अब हमें एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे कि जो एलिमेंट्स के नेम होते हैं वो किस तरह होता है। जैसे कि आप यहाँ पे एक टेबल देख सकते हो। अब जैसे एल्यूमिनियम को हमने यहाँ पे Al लिया, आर्गन को Ar लिया, है ना। तो इस तरीके से नाम ये किस बेसिस पे रखा जाता है, इन्हें कौन रखता है और क्यों रखता है, मतलब किस बेसिस पे रखा जाता है, इनके कलर के बेसिस पे रखे जाता है या फिर किसी और चीज़ के ऊपर। अब वो चीज़ देखेंगे। इन द बिगिनिंग द नेम ऑफ एलिमेंट्स विच ड्राइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द प्लेस वेयर दे फाउंड फॉर फर्स्ट। पहले के टाइम पे क्या होता था, जो एलिमेंट्स हमें मिलते थे, कहीं कहीं से एलिमेंट्स मिलते थे, मान लो आपका किसी जगह से एक एलिमेंट मिला तो उस जगह के हिसाब से उस वाले एलिमेंट का नाम रख दिया जाता था। पर अब क्या होता है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल द नेम कॉपर वॉज टेकन फ्रॉम साइप्रस। अब देखो ये साइप्रस एक जगह है, अब जो ये कॉपर है एक एलिमेंट आपका, कोई एलिमेंट आपका फाइंड हुआ, अब इसका नाम इन्होंने यहाँ पे कॉपर रखा। क्यों रखा कॉपर, क्योंकि ये एक साइप्रस जंगे से मिला और साइप्रस जंगे से मिला तो इसका नाम सी रख दिया कॉपर। ठीक है, पहले के टाइम में तो इस तरीके से एलिमेंट्स के नाम यहाँ पे रख दिए जाते थे। सम नेम्स वर टेकन फ्रॉम स्पेसिफिक कलर। पहले के टाइम में थोड़े से कलर के नाम से भी रखते थे, जैसे कि गोल्ड है। अब गोल्ड का यहाँ पे इंग्लिश वर्ड मीनिंग है येलो। अब येलो कलर है तो येलो का नाम यहाँ पे कोई एलिमेंट मिला उसका नाम रख दिया गोल्ड, क्योंकि उसका कलर क्या था, येलो था, इसलिए उसका नाम गोल्ड रख दिया। तो इस तरीके से पहले के टाइम पे यहाँ पर एलिमेंट्स के नाम रख दिए जाते थे। पर अब क्या होता है, यहाँ पे एक है IUPAC इंटरनेशनल यूनियन, एक इंटरनेशनल यूनियन है वो रखती है यहाँ पे हर एक एलिमेंट के नाम। अब देखो जैसे कि यहाँ पे है आपका approves names of elements. Many of the symbols are the first 1 or 2 letters of the element's name in English. The first letter of a symbol is always written as capital and the second letter as a small letter. अब देखो आपका कोई एलिमेंट है, अब हमने तो देख लिया कि एलिमेंट के नाम किस तरह रखते हैं, है ना। पहले रखते थे यहाँ पे हमारे कलर और कलर के हिसाब से और प्लेस के हिसाब से, और अब रखते हैं यहाँ पे एक यूनियन रखती है सभी एलिमेंट्स के नाम। ठीक है, अब देखते हैं कि जो ये एलिमेंट्स के नाम है ये किस तरीके से रखे जाते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे कि यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का नाम हमने यहाँ पे H रख दिया। हाइड्रोजन का सिंबल क्या हो गया, H। ऐसा क्यों हुआ जी, देखो आप ऐसे कोई पैराग्राफ लिख रहे हो उसमें बार बार वर्ड यूज़ हो रहा है हाइड्रोजन, तो भाई हाइड्रोजन ना लिख के यहाँ पे बार बार H लिख लो तो उसका मतलब हाइड्रोजन ही हो जाएगा। अब यहाँ पे आ गया आपका एक एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम का क्या नाम रखा, Al। ठीक है, पर इनका ना एक लिखने का तरीका भी होता है। अब आपने एल्यूमिनियम का नाम Al तो रख लिया, पर हम आप Al A है और यहाँ पे L है, तो इन दोनों को कैपिटल मत बनाना, तो ये गलत हो जाएगा। ए हमारा कैपिटल बनेगा और एल हमारा स्मॉल बनेगा। फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेकंड लेटर स्मॉल, इस तरीके से इनके सिंबल यहाँ पे रखे जाते हैं। कोबाल्ट का CO, C कैपिटल O स्मॉल। तो हमने यहाँ पे समझा ना कि भाई क्या किस तरीके से एलिमेंट्स के नाम पहले रखे जाते थे और अब रखे जाते हैं। IUPAC की फुल फॉर्म याद कर लेना, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आप किस तरह इनके केमिकल का, मतलब किस तरह इनके सिंबल को लिखोगे, ये चीज़ हमने यहाँ पे समझी। अब यहाँ पे हमें 2 सिंबल के नाम और बता रखे हैं, क्लोराइन का Cl, जिंक का Jn, Zn,
सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर फॉर्म फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम एंड लेटर। अब देखो, अब इनका नाम रखने का भी एक तरीका होता है। जैसे क्लोराइन है तो क्लोराइन का Cl रखा है। कैसे रखा Cl? ये क्लोराइन है ना, क्लोराइन C से शुरू हो रहा है, इसलिए इसका जो सिंबल है वो Cl रख दिया। C से शुरू हो रहा है तो इनका सिंबल भी C हो गया। और जो इसका बाकी का वर्ड बचा उसमें से कहीं से कोई एक लेटर उठा लिया, L उठा लिया, तो इस हिसाब से यहाँ पे इनके सिंबल को रख दिया जाता है। अदर सिंबल हैव बीन टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ elements in Latin, German और Greek. For example, the symbol of iron is Fe from its Latin. Latin एक तरह की लैंग्वेज है, वहाँ से इन्होंने एक आयरन का सिंबल लिया है Fe, है ना। Fe मतलब फेरियम। सोडियम का लिया है Na नाइट्रियम। पोटेशियम इज K का लिया है पोटेशियम, कहाँ से लिया? कैलियम से। Therefore each element has a name. हर एलिमेंट के पास अपना एक नाम होता है और अपना एक तरह का यूनिक सिंबल होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसके अंदर आप समझ पाओगे इसे और अच्छी तरह, ठीक है। एक तो हमने ऊपर समझा, अब इसे अगर आपको अभी भी इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो आप इसे इस टेबल में से समझ सकते हो। अब देखो हमारा यहाँ पे क्या है, एल्यूमिनियम का Al, आर्गन का Ar, बैरियम का Ba, बोरोन का B, ब्रोमाइन का Br, है ना। ये सब सिंबल हैं, ये सब तो यहाँ पे हमारे एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट के नाम हो गए ये सब, और ये एलिमेंट के सिंबल हो गए। अगर आपको कहीं पे कहता है कि एल्यूमिनियम का सिंबल लिखो तो हो गया Al, कॉपर का कहता है तो कॉपर का Cu हो गया। इस तरीके से आप यहाँ पे अलग अलग तरह के सिंबल लिख सकते हो, किसी भी एलिमेंट का सिंबल यहाँ पे लिख सकते हो। इस टेबल को मतलब आप बिल्कुल रट ही लेना, ये आपका इसमें से कुछ तो मतलब 2-3 मार्क्स का तो इसके अंदर से आपका आएगा क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट और सिंबल के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना। हमारे यहाँ पे शुरू हो जाएगा 3.2.2 एटॉमिक मार्क्स, और यहाँ पे हमारी अगली चीज़ है 3.2.3 हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट। तो ये थोड़ा सा ही रहेगा, इसे हम पार्ट 4 में कवर कर लेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।